जय महाकाल। मनुष्य का स्वभाव ही स्वयं के उसके दुखों का कारण बन जाता है, क्योंकि इस स्वभाव को सुधारना अथवा बदलना कठिन कार्य है। तीर्थ यात्रा करने पर विष्णु यज्ञ करने के से स्वभाव नहीं सुधरता है। इंसान कितनी पूजा पाठ कर ले, उसका स्वभाव नहीं सुधरेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने से भी नहीं सुधरेगा, कितना ही गंगा का स्नान कर लो उससे भी नहीं सुधरेगा। परंतु जो इंसान परमात्मा का ध्यान करता है निरंतर, अपने 24 घंटे में से अगर वो 3 घंटे भी परमात्मा को देता है तो 21 घंटे परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसको पापों से करने से बचाते हैं। और जो उसके पिछले किए हुए बुरे कर्म होते हैं उनमें भी कटौती हो जाती है। पाप करने का जो स्वभाव है वो ईश्वर का जप करने से ही खत्म हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। परमात्मा इंसान से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिसका समय मेरी कथा में सुनाने में या सुनने में व्यतीत होता है, मैं उस हर इंसान को कष्टों से, बोझ से, हर चीज़ से दूर रखता हूँ। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इंसान सोचता है कि गृहस्थ आश्रम में रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये सरासर गलत है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अपने सत्कर्मों के द्वारा। और इंसान जितना परमात्मा का सुमिरन करता है, उससे उसके किए हुए पिछले जन्म के जो पाप होते हैं वो भी धूल में हो जाते हैं। इंसान का स्वभाव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य में ही होना चाहिए। तो हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि इंसान को अपने अंदर वैराग्य किस प्रकार का रखना चाहिए। एक राका बाका नामक दो पति पत्नी थे। राका अपनी पत्नी को लेकर के वन में जाता है और जब वो आगे चल रहा होता है तो उसकी नज़र एक मिट्टी में पड़े हुए स्वर्ण के हार पर होती है और वो जा करके उस स्वर्ण के हार को ढकने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कहीं वैराग्य के इस पथ पर चलते हुए कहीं मेरी पत्नी का जो दिल दिमाग है वो इस स्वर्ण के हार पर ना टिक जाए और वो आगे अपने जीवन में बढ़ ही ना सके। तो वो जैसे ही मिट्टी से ढक रहा होता है तो बाका जो होती है वो पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं धूल को ढक रहा हूँ। तो जो बाका होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप किसको ढक रहे हो, धूल को धूल से ढक रहे हो। तो जो राका होता है वो बाका से बोलता है कि तुम तो मुझसे भी आगे चली गई हो, तुमने आज इस स्वर्ण के हार को धूल कहा है कि धूल को धूल से ढक रहे हो, तो तुम मेरे से भी ज़्यादा वैराग्य के करीब पहुंच चुकी हो। संतों के लिए धूल और स्वर्ण दोनों एक ही समान है। जो इंसान अपने पापों को भूलकर और जो अपने पुण्यों का गुणगान, यानी जो वो दान करता है या कोई पुण्य करता है उसका गुणगान संसद सृष्टि के सामने करता है या किसी को बताता है, तो उसके जो पाप होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। और जो इंसान अपने पापों को ध्यान में रखते हुए हमेशा पुण्य करने की कोशिश करता है और किसी और के आगे नहीं बोलता है, तो परमात्मा उसके पुण्यों में वृद्धि कर देते हैं। पुण्यों का अहंकार करना इंसान के चित्त को कभी शुद्ध नहीं कर सकता। इंसान को अपनी खासियतों को कभी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको अपने किए हुए पाप या अपने की हुई गलतियों को हमेशा अपने अंदर ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में कभी कोई वो ऐसी गलती फिर से ना करे, और उसके लिए परमात्मा से क्षमा याचना करनी चाहिए। जय महाकाल।